हेलो वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में, जहां पे हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की एक सीरीज को चला रहे हैं, बिल्कुल बेसिक्स से लेके बिल्कुल एडवांस, नहीं एडवांस से भी आगे मास्टर तक। तो चलिए आज की क्लास नंबर 12 के साथ शुरू करते हैं। आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे काउंट के कुछ अलग अलग फंक्शंस। काउंट फंक्शन किस तरह से काम करता है और एक्चुअली क्या काम करता है। तो जैसे कि नाम है काउंट, काउंट फंक्शन आपको जो भी रेंज दिया गया है उसमें की जो भी वैल्यूज है उसको काउंट करने का, उसको गिनने का काम करता है। ठीक है, तो काउंट फंक्शन का मेन जो काम होता है वो होता है जो भी न्यूमेरिकल वैल्यूज है उसको वो काउंट करेगा, उसको वो गिनेगा। तो यहाँ पर अपना पहला क्वेश्चन है, प्लीज कैलकुलेट हाउ मेनी न्यूमेरिक वैल्यूज आर इन द टेबल। तो आपको यहाँ पर कितनी न्यूमेरिक वैल्यूज है इसे काउंट करना है। ठीक है, तो इसके लिए आप सिंपली काउंट का फंक्शन यूज कर सकते हैं। हमें पता है एक्सेल में अगर हमें कोई भी फंक्शन यूज करना है तो उसे हम शुरू करते हैं एक इक्वल्स टू के सिंबल के साथ। तो इक्वल्स टू का सिंबल देंगे इज इक्वल टू, आगे हम टाइप करेंगे काउंट। काउंट टाइप करने के बाद आप जैसे ब्रैकेट ओपन करते हो या टैब का जो बटन होता है उसको आप दबा दीजिए, ब्रैकेट आपका अपने आप ओपन हो जाएगा। जैसे आप ब्रैकेट ओपन करते हो आपको आगे रेंज सिलेक्ट करना है। ठीक है, आपने रेंज सिलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट को कर दीजिए क्लोज और एंटर हिट कीजिए। यहाँ पे आपका आंसर आ चुका है 4। तो इसका मतलब है कि ये जो रेंज आपने सिलेक्ट किया था, इस रेंज में कुछ 4 नंबर्स ऐसे हैं जो नंबर्स है, 4 वैल्यूज है जो नंबर्स में है, न्यूमेरिक वैल्यूज। तो काउंट फंक्शन क्या करता है, काउंट फंक्शन आपको जो रेंज दी गई है उस रेंज में कितने न्यूमेरिक वैल्यूज है उसको काउंट करने का, उसको गिनने का काम करता है। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर कि हाउ मेनी सेल्स विद नंबर्स आर देयर इन द ग्रे रेंज। यहाँ पर अभी सिर्फ एक कॉलम नहीं है या सिर्फ एक रो नहीं है, बल्कि यहाँ पर कुछ मल्टीपल कॉलम्स भी है और कुछ मल्टीपल रोज है, यानी एक पूरा टेबल है और हमें पूरे टेबल में कितने नंबर से ये काउंट करना है। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हमें पता है काउंट फंक्शन सिर्फ एक सिंगल रेंज में ही नहीं बल्कि एक पूरे एरे में भी काम कर सकता है। एरे का मतलब क्या होता है, एरे का मतलब होता है कि जहां पर एक से ज्यादा रोज और एक से ज्यादा कॉलम्स आ रहे हैं उसको हम कहेंगे एरे। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पर हम फॉर्मूला टाइप करेंगे जैसे कि हमने पिछली बार टाइप किया था, इक्वल्स टू काउंट, ब्रैकेट ओपन कर दीजिए और सिंपली पिछली बार हमने बस एक कॉलम सिलेक्ट किया था, लेकिन इस बार हम एक कॉलम नहीं बल्कि ये पूरा एरे, मतलब ये पूरा रेंज सिलेक्ट करेंगे A21 से लेके F30 तक, यानी ये जो शुरुआती 417 जहां पर लिखा हुआ दिख रहा है उस रेंज का एड्रेस है A21 और जो लास्ट में L लिखा हुआ दिख रहा है उसका एड्रेस है F कॉलम एंड 33 यानी F30। ठीक है, तो ये पूरा हमने एरे सिलेक्ट कर लिया है। ब्रैकेट क्लोज करके बस एंटर प्रेस कर दीजिए और आपको आंसर मिल जाएगा 49। तो यहाँ पे 49 नंबर्स है और बाकी जो H A C D यहाँ पर Q जो भी लेटर्स लिखे हुए X P ये लास्ट में L है, तो ये लेटर्स को वो काउंट नहीं करेगा। ठीक है, तो समझिए काउंट फंक्शन किस लिए यूज होता है। काउंट फंक्शन यूज होता है आपको जितनी भी रेंज दी गई है उसमें जितनी न्यूमेरिकल वैल्यूज है उसको काउंट करने के लिए। ठीक है, एक और एग्जांपल समझते हैं। यहाँ पर एक और एग्जांपल है, यूज काउंट फॉर्मूला टू आंसर द क्वेश्चन बिलो। काउंट ऑल वैल्यूज इन द गिवन रेंज। यहाँ पर अभी क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो रहा है। यहाँ पर जो क्वेश्चन है, हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो है हमें सारी वैल्यूज को काउंट करना है। हमें केवल अंकों को, हमें केवल नंबर्स को कैलकुलेट नहीं करना है। हमें ये ए भी कैलकुलेट करना है, हमें ये लास्ट वाले एल भी काउंट करना है, हमें ये पी भी काउंट करना है, हमें ऊपर वाला एम भी काउंट करना है, सारे लेटर्स सारे नंबर्स सभी को काउंट करना है। तो उसके लिए क्या फंक्शन यूज करेंगे। तो देखिए हमें पता है काउंट अगर करना है तो काउंट का फंक्शन आ जाएगा, किंतु काउंट का फंक्शन सिर्फ और सिर्फ नंबर्स को काउंट करता है और हमें नंबर्स नहीं, नंबर्स के आगे लेटर्स जो है उन्हें भी काउंट करना है। तो इसके लिए जो आपका फंक्शन रहेगा वो रहेगा काउंट ए। तो इक्वल्स टू के सिंबल के साथ टाइप कीजिए COUNT काउंट और यहाँ पर आपको काउंट के सारे फंक्शन देखने मिल रहे हैं। देखिए हम ये सभी फंक्शंस को सीखने वाले हैं। तो सिर्फ काउंट अगर आप लगाओगे तो वो नंबर्स को काउंट करेगा, लेटर्स को छोड़ देगा। तो ये जो काउंट के आगे काउंट ए है ना, हमें वो फंक्शन यूज करना है। ठीक है, COUNT ए का मतलब होता है ऑल। तो ये सारी वैल्यूज को काउंट करेगा और जैसे पिछली बार हमने रेंज सिलेक्ट किया था बिल्कुल बिल्कुल उसी तरह से रेंज को सिलेक्ट कीजिए, ब्रैकेट को क्लोज कीजिए और एंटर हिट कर दीजिए। आपका आंसर आ जाएगा 60। यानी ये जो एरिया है यहाँ पर जितनी भी वैल्यूज है
फिर वो चाहे लेटर हो चाहे नंबर हो, सबको काउंट किया जाएगा और आपको पता चलेगा कि यहाँ पे कुल 60 वैल्यूज है, टोटल 60 वैल्यूज है। ठीक है, नंबर्स और लेटर सब मिला। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर अभी जो क्वेश्चन है वो है कि काउंट ऑल ब्लैंक सेल्स इन गिवन रेंज। ये जो रेंज है ना, इसमें कुछ सेल ब्लैंक है। देखिए यहाँ पर 2 नंबर की सेल ब्लैंक है, यहाँ पे बी कॉलम में 62 नंबर की सेल ब्लैंक है, डी कॉलम में भी 62 नंबर की सेल ब्लैंक है, एफ में भी ब्लैंक है। तो जो ब्लैंक वाली सेल्स है हमें वो काउंट करनी है। तो हमें पता है अगर आपको काउंट करना है, देखिए एक्सेल में कोई भी फंक्शंस आपको है ना लर्न नहीं करना है, याद नहीं करने, रटने नहीं है। ठीक है, आप खाली उनको समझ लीजिए, आपको हमेशा के लिए वो याद हो जाएंगे। तो हमें पता है अगर हमें कुछ भी गिनना है, हमें कुछ भी काउंटिंग करना है, तो उसके लिए फंक्शन होता है काउंट। और अब हम क्या काउंट करना चाह रहे हैं, केवल नंबर्स को काउंट करना है तो काउंट का फंक्शन रहने दीजिए। अगर आपको नंबर के साथ लेटर को भी काउंट कर लेना है, टेक्स्ट को भी काउंट कर लेना है, तो काउंट ए का फंक्शन रख लीजिए। और अगर आपको टेक्स्ट को ही नहीं बल्कि आपको सिर्फ ब्लैंक वैल्यूज को ही काउंट करना है, तो उसके लिए फंक्शन है काउंट ब्लैंक। तो यहाँ पर हम फंक्शन एंटर करेंगे काउंट ब्लैंक, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, पूरा एरे हम सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और जैसे हम एंटर प्रेस करते हैं हमें पता चलेगा कि यहाँ पर 11 सेल्स है जो बिल्कुल ही खाली पड़ी हुई है, बिल्कुल भी ब्लैंक है। ठीक है, तो आज हमने क्या सीखा, हमने आज सीखे काउंट वाले फंक्शंस। काउंट में काउंट, काउंट ए और काउंट ब्लैंक, ये 3 फंक्शंस हमने आज सीखे। काउंट फंक्शन क्या करेगा, आपको जो भी रेंज दिया है उसमें जितने नंबर है उसको काउंट करेगा। काउंट ए क्या करेगा, नंबर के साथ साथ टेक्स्ट को भी काउंट करेगा। और काउंट ब्लैंक क्या करेगा, जो भी खाली जगह है सिर्फ उन्हीं को काउंट करेगा। ठीक है, जो ब्लैंक स्पेसेस है, जो ब्लैंक सेल है, सिर्फ उन्हीं को काउंट करेगा। ठीक है, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ, आने वाले कुछ वीडियोस में हम इससे भी एडवांस्ड चीज़ें और इससे भी बढ़िया चीज़ें सीखेंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाले समय में हम इससे भी बढ़िया बढ़िया चीज़ें समय पर सीख पाए। ठीक, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।